एक पिता को डर था कि उसके तीनों बेटे घर की सारी जमा पूंजी खत्म कर देंगे, इसलिए बड़े होते ही उसने उन्हें काम करने के लिए बाहर भेज दिया और कहा कि नए साल पर लौटते समय हर बेटा एक नया कपड़ा लेकर आए। तीनों भाई गांव के बाहर चौराहे पर अलग हुए और अपने अपने रास्ते निकल पड़े। छोटा बेटा जंगल में पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात एक बोलने वाले मेंढक से हुई। मेंढक ने उसे अपने यहाँ काम करने का प्रस्ताव दिया और सालाना 50 लाख रुपए देने की बात कही। लड़का तुरंत तैयार हो गया। उसका काम दिन में लकड़ियां काटना और रात में मेंढक की देखभाल करना था। साल के अंत में मेंढक उसकी मेहनत से खुश हुआ और उसे अपने खजाने से एक कीमती नया कपड़ा चुनने दिया। घर लौटते समय उसकी मुलाकात दोनों भाइयों से हुई। उन्होंने मेंढक के लिए काम करने पर उसका मजाक उड़ाया, लेकिन महंगा कपड़ा देखकर दोनों को जलन होने लगी। तीनों भाई नए साल पर पिता के साथ रहे, लेकिन अगले दिन पिता ने उन्हें फिर काम पर भेज दिया। इस बार उसने कहा कि साल के अंत में हर बेटा एक बाल्टी शराब लेकर आए। तीनों फिर चौराहे पर अलग हो गए। छोटा भाई दोबारा मेंढक के पास पहुंचा और उसके लिए काम करने लगा। साल खत्म होने पर मेंढक ने उसे एक बोतल दी और कहा कि अपने पसंद की शराब भर लो। रास्ते में दोनों बड़े भाई फिर मिले। उन्होंने छोटी बोतल देखकर उसका मजाक उड़ाया, लेकिन लड़का शांत रहा। जब बोतल से शराब निकाली गई तो वह खत्म ही नहीं हो रही थी। दोनों भाई यह देखकर हैरान रह गए। नए साल के बाद पिता ने उन्हें फिर बाहर भेज दिया। इस बार उसकी शर्त सबसे मुश्किल थी। उसने कहा कि अगले साल तीनों बेटे अपनी अपनी पत्नी लेकर लौटें। छोटा भाई फिर मेंढक के पास गया और अपनी परेशानी बताई। मेंढक ने भरोसा दिया कि वह उसकी मदद जरूर करेगा। मेंढक ने इस बार पूरे जंगल की लकड़ियां काटकर बड़ा ढेर बनाने को कहा। लड़के ने मेहनत करके काम पूरा कर दिया। इसके बाद मेंढक लकड़ियों के ऊपर बैठ गया और उसे आग लगाने का आदेश दिया। उसने कहा कि हजारों मेंढक वहां आएंगे और सभी को आग में डालना होगा। लड़का डर गया और उसे नीचे आने के लिए कहा, लेकिन मेंढक ने नौकरी से निकालने की धमकी दी। मजबूर होकर उसने आग जला दी और सभी मेंढकों को उसमें डाल दिया। कुछ ही देर में पूरा लकड़ी का ढेर राख हो गया और मेंढक भी गायब हो गया। दुखी होकर लड़का वहीं सो गया। आधी रात में अचानक एक महल दिखाई दिया। मेंढक एक खूबसूरत राजकुमारी में बदल चुका था। वह एक जादुई श्राप के कारण मेंढक बनी थी और किसी ईमानदार इंसान की मदद से ही श्राप टूट सकता था। राजकुमारी ने उससे शादी कर ली। उसने दोनों भाइयों को भी सोना देकर उनकी नाराजगी दूर कर दी। आखिरकार दोनों की भव्य शादी हुई और वह नया राजा बन गया। जाते जाते लाइक सब्सक्राइब करके आपका फोन अभी कितना प्रतिशत चार्ज है कमेंट बॉक्स में बताते जाना।